हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक बार फिर से पैक्ट विद सन जो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है आपका द फ्रेंडली मंगूज, इसके शॉर्ट समरी जानते हैं इसकी। और अच्छे से समझते हैं लाइन टू लाइन। तो जिन बच्चों को हेल्प चाहिए थी तो उनकी हेल्प हो जाएगी यहाँ से। साथ साथ ये वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है इफ दे वांट टू नो एनी पेडागोजिकल थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, तो दे कैन लर्न। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करूंगा तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। बाय द वे, क्लास 6 लर्नर्स, आप छोटे छोटे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटे छोटे जूनियर्स में कहना चाहूंगा, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। देखिए, स्टोरी से आपको समझ आ गया होगा। ये तीन करेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये आदमी, इनकी वाइफ और जो है इनका एक बच्चा और एक मुंगूस। तो एक तो मुंगूस भी है, तो चार मान लो। तो क्या है कि एक बार की बात है कि वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। तो एक शहर में, एक गांव में रहते थे, नॉट शहर सॉरी। और विद ए स्मॉल सन, एक छोटा सा बच्चा भी था, इनका बेटा था। दो दे लिव्ड हिम वेरी मच। वो उनको जो है बहुत सारा प्यार करते थे, बहुत सारा मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और एक दिन क्या है, ये आदमी कहता है कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे घर में एक पेट होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, अपनी वाइफ से ही कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इनका ये कहना था व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। तो जब ये बड़ा होगा तो इसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी, तो बट बेटर है कि एक हम पेट ले आते हैं अपने घर में। तो इसीलिए चाहिए था इनको। तो अभी क्या है कि दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो हमारा जो बच्चा है उसका एक साथी भी हो जाएगा खेलने वेलने के लिए, राइट। तो इनकी वाइफ को भी आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद क्या है कि एक दिन, एक शाम की बात है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। तो एक दिन घर पे ले आते हैं, पेट के नाम पे इन्होंने क्या लाया घर पे, क्या लेके आते हैं? ये मंगूस। मंगूस क्या होता है दोस्तों? आपके नेवले को मंगूस कहा जाता है। ठीक है, तो इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। तो कहते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, बेबी मंगूज है, छोटा नेवला। ये तो कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, मतलब जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे जो बेटा है उसका एक अच्छा दोस्त भी बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो क्या है कि बेबी और जो मंगूज है दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है वो काफी टाइम लगता है। पहले हम अपनी रीढ़ की हड्डी को देखोगे आप तो काफी टाइम लगता है, 6 महीने तो उसको सीधे होने में लग जाते हैं, तब जाके बच्चा बैठता है, तब जाके चलना स्टार्ट करता है। बट 6-7 महीने में बाकी जानवरों की अगर ग्रोथ देखोगे तो वो काफी बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स वगैरह आप देखोगे तो काफी ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इन 5 और 6 मंथ मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। तो वो लगभग एडल्ट मंगूज की तरह बन चुका था। और काफी लवली एनिमल लग रहा था देखने में। शाइनिंग ब्लैक आईज थी इसकी, बुशी टेल थी, झाड़ूदार टाइप में, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा मोटी और काफी बुशी टेल थी इसकी। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली सॉरी। तो लेकिन बच्चा जो था अभी वो छोटा ही था। 6 महीने में अचानक थोड़ी बच्चा बड़ा हो जाएगा। 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा नया बच्चा था, मगर न्यू बेबी था, न्यू बॉर्न बेबी। तो कमर वगम सीधी लो हो सकती थी उसकी। लेकिन अब भी रहता था पालने में। पालना आप समझते हो? पालना मतलब झूला टाइप में, जिसमें बच्चे को डाल दिया जाता है और बच्चा झूलता रहता है, राइट। उसी को हम पालना कहते हैं। तो उसमें था। और होता क्या है कि वन डे, एक दिन की बात है, फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो एक दिन की बात है कि फार्मर की जो वाइफ थी, यानी कि किसान की जो पत्नी है, वो मार्केट जाना चाहती है, मार्केट से कुछ सामान लाने, ग्रोसरीज वगैरह का सामान। तो सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो थोड़ा सा हिला देते हैं ना बच्चों को इधर उधर, थोड़ा सा गोदी वोदी लेके, तो वैसे हिला के इस बच्चे को सुला देती है पालने पे। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। और बास्केट उठाते हुए जाती है अपने हस्बैंड को, कुछ कहती है, क्या कहती है देखिए। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है देखिए, ठीक है, और उस पर निगरानी रखिएगा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लिव द चिल्ड्रन अलोंग विद द मंगूज। तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने प्यारे से बच्चे को एक मंगूज के भरोसे छोड़ के जाऊं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे डर लगता है तो जानवर ही ना वो। तो यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर कहता है ठीक है, डरने की कोई जरूरत है नहीं। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। तो मंगूज जो है वो एक काफी फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी। तो हमारे बेबी के जैसे ही स्वीट है, बच्चे के जैसे ही स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। और हमें पता होना चाहिए कि काफी अच्छा दोस्त थे ये तो हमारे बच्चे का। द वाइफ वेंट अवे। और ये निश्चिंत होकर फिर वाइफ भी चली जाती है, बट थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भैया पता नहीं छोड़ के जा रहे हैं एक जानवर के भरोसे।
तो अपनी पति को जो है ये कह के जाती है कि ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो ये सोचता है कि चलो ठीक है, वाइफ तो चली गई है, मैं क्या करूँ, तो थोड़ा सोचता है कि चलो अपने खेतों को जो है थोड़ा सा घूम के आ जाऊं मैं। तो खेतों के पास ही जाके घूमने की कोशिश करता है और जाता भी है। फिर इसको बीच में थोड़ा सा फ्रेंड्स के घर जाना होता है, फिर वहीं से वो वहां भी चला जाता है। ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो थोड़े समय तक ये लौटता भी नहीं है। अब इधर क्या है कि जैसे ही फार्मर की वाइफ का हो जाती है शॉपिंग वगैरह, वो घर आती है, लौटती है और घर जो है पूरा बास्केट फुल, यानी कि पूरा भर के सामान लाती है। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। और तो मंगूस को देखती हैं, जैसे कि हर रोज मंगूस बैठा रहता है इनके गेट के पास, और जब मालकिन का वेट करती हैं कि देखो आई, अब इनका वेलकम करना है, वैसे ही हर दिन की तरह ये वेट कर रहा था मंगूस और वेलकम वगैरह करने के लिए। बट यहाँ पे देखती है, ऑन सीइंग हर ही रेंट द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम। बट जैसे ही फार्मर की जो वाइफ है, पत्नी है, इनके मुंह को देखती है, मंगूज के मुंह को, तो वो चीख पड़ती है कि ब्लड, शी क्राइड। उसको लगता है इसने तो मेरे बच्चे को मार दिया होगा। द फेस एंड द पाउज, फेस मतलब चेहरा, पाउज मतलब पंजे, ठीक है। तो पंजे और पाँव को देखती है मंगूस के, वो खून से लथपथ थे। स्मेयर्ड विद का मतलब होता है लथपथ होना, ठीक है, खून से लथपथ थे। तो ये डर जाती है, हो सकता है कि मेरे बच्चे को मार दिया हो, ये सोचती है ये। तो चिल्ला पड़ती है, यू विकेड एनिमल, ये तुम मतलब कह लो कि धूर्त एनिमल, तुमने मेरे बच्चे को खा लिया, ठीक है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, खा लिया, ऐसा करके। स्क्रीम हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब होता है दोस्तों वैसे पागलों की तरह चीख पड़ना, ठीक है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, गुस्से से जो है काफी ज्यादा गुस्सा गुस्सा थी ये। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और गुस्से से नीचे उतारती है अपना ये जो भी ग्रोसरीज का इसने ले रखा था, और ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, और पटक देती है किसके ऊपर, मंगूस के ऊपर ही पटक देती है। अब देख भी पाओगे, मैं दिखाऊंगा। और ये पूरे गुस्से से पटक देती है, ये भरा हुआ सब्जी से भरा हुआ ये उस मंगूस के ऊपर पटक देती है। एंड रन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडल, और भाग पड़ती है अपने बच्चे के क्रेडल की ओर, पालने की ओर। यहाँ जाके देखती है तो यहाँ पे कुछ और ही मिलता है। इसको क्या मिलता है आप देख ही सकते हो, स्नेक कटा हुआ मिला हुआ है इसको, ठीक है। तो दे बेबी वॉज फास्ट asleep, तो बेबी तो सोया हुआ था अभी तक। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक कट ऑन ब्लीडिंग। तो बीच में यहाँ पे जो देखती है कि एक तो सांप है वो कटा हुआ है, बीच में से फाड़ दिया है मंगूज ने, और वो ब्लीडिंग करता हुआ पड़ा हुआ है वहीं पे, ठीक है। तो ये सब देखा इन्होंने, तब इनको रियलाइज होता है थोड़ी देर के लिए, इन अ फ्लैश ऑफ मोमेंट सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। उनको थोड़ी देर के लिए तुरंत रियलाइज होता है कि वास्तव में हुआ है तो हुआ क्या है। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और वो जाती हैं मंगूज को देखने कि भाई उसने किया क्या है। तो इतने में देखती है, ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, कि तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया और तुमने स्नेक को मार दिया। What I have done, but मैंने क्या किया, मैंने तो तुम्हें ही उल्टा मार दिया। She cried touching the mongoose who lay dead and still, जो कि मर चुका था। तो इन्होंने जब पटका, बहुत ज्यादा गुस्से से, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे उनकी जो है मौत हो गई थी मंगूस की। और पड़ा हुआ था वो डेड, अनअवेयर ऑफ अ सॉबिंग, वो सिसक रही थी, रो रही थी ये जो महिला है कि क्या तो किया मैंने, क्या ही कि मतलब किसी की जान ले ली, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई मैंने उसी की जान ले ली। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड hastily and rashly stared long at the dead mongoose, काफी देर तक घूरती है। then she heard the baby crying, उसके बाद बच्चा तो उठ जाता है रोता रोता, ठीक है। wiping her tears, उसके आंसू पोंछती है और उसको जाती है खिलाने, ठीक है, खिलाने पिलाने चली जाती है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इसको, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये जो मंगूज है, ये मंगूज के ऊपर, ये रहा, ये मंगूज के ऊपर ही जो है पटक दिया था, ठीक है। तो जिसके कारण मंगूज की डेथ हो गई थी। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हमने जूम करके देख लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला, तो देखो नॉर्मल क्लास 6 लर्नर्स के लिए मैं पहले बता दूं, क्लास 6 पैक्ट विद सन आपकी बुक है ना। अच्छा, सीखने को ये मिला, देखो कभी भी हेस्टिली यानी कि जल्दीबाजी नहीं करनी। हेस्टिली का मतलब है जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई भी ऐसा फैसला तुरंत नहीं ले लेना कि जिससे कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है। हमेशा काम माइंडेड रहना चाहिए हमें, हमें एडवर्स सिचुएशंस में भी, एडवर्स मतलब जो हमारे हक में ना हो, ठीक है। तो वैसे सिचुएशंस में भी हमको कूल एंड काम रहना है। हमें ये देखना है कि हम कितना बेस्ट तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए, बिकॉज वो ऐसा मोमेंट होता है जब आप गुस्से में होते हो, फियर में होते हो, कुछ गलत कर बैठते हो, तो आपको काम एंड कूल रहना है।
आपको किसी भी टाइप का वायलेंस नहीं यूज करना उस टाइम पे, राइट। तो हैस्टिली काम, इस तरीके की जो है पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। इस महिला ने अगर थोड़ा सा सब्र रखा होता तो हो सकता था इस बच्चे की तो जान बची गई थी इस कोबरा से। हेल्प किसने करी थी? मुंगूस ने। लेकिन इस महिला के कारण ही तो इस मुंगूस की डेथ हुई थी, क्योंकि इसने पटक मारा वो अपने बास्केट को, तो इस मुंगूस की जान बच जाती, जो कि एक टाइप से मेंबर ही था इनके घर का, एक पेट था तो मेंबर ही था ना। चलिए, ठीक है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बाकी बताइएगा क्लास 6 लर्नर्स कि आपके घरों में किन किन के पास पेट है, और वो जो पेट है उससे आप कितना प्यार करते हैं। ठीक है, क्या किसी टाइप का ग्रीड है आपका उस पेट को रखने में, ये भी बताइएगा। मैं डेफिनेटली वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। बाकी फॉर बीएड लर्नर्स लेट मी टेल फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट दिस स्टोरी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अगर हम कहें साइकोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स अगर निकालने हो, तो देखो हम ये बच्चों में भी इनकलकेट कर सकते हैं ये पॉइंट्स वाइल टीचिंग, कि किस टाइप से जो है छोटी छोटी चीजें। देखो वैसे तो ये कहो कि सर इसमें क्या है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये काफी चीज, ये वाली चीज जो है हेल्प करेगी। लाइफ स्किल से कह लो आप, कि जब हम एंगर होते हैं, गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, और एंगर में हम बहुत ही खराब डिसीजंस ले बैठते हैं, कई बार अपने रिश्ते खो बैठते हैं वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है कह लो, जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है यहाँ से लिंक कर सकते हो। और लिंक इस तरीके से कर सकते हो कि हम बच्चों को सिखाएं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, फियर को कैसे कंट्रोल करें। अगर ये हमने सिखाया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा निखर के आएगी। हमें वैसे इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिसको वायलेंस कम पसंद होगा, ठीक है। वो नॉन वायलेंस की तरफ मूव करेंगे, हमारे जो भी किड्स होंगे क्लास के, ठीक है। और ये जरूरी भी है एक पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी बात वगैरह रखें, तो ये पर्सनैलिटी का पार्ट बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग। हियर आई टेक माय लीव। थैंक यू।